Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are well at your house. So, dear students, I have started your lesson number 8, and the name of this lesson is the Silk Road. We are discussing about here a Quora. Okay, so let's start. देखिए हमने कल क्या कहाँ तक किया था, उससे आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ. बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ा. चेतन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन अ हॉर्स ओनली अ केफ. अब चेतन ने मुझे क्या कहा कि भाई जो होर का एकमात्र जो कैफ है चाय पीने के लिए, उसने मुझे बोला लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स, वो दूसरी बिल्डिंग की तरह था इन टाउन, शहर के अंदर, वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट्स एंड हैड देयर ब्रोकन विंडो. वो पुराने ढंग के जो कंक्रीट से बना हुआ था, पेंट किया हुआ था, और उसकी 3 टूटी हुई खिड़कियां थी. द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रो वन ऑफ द हेल्प टू द कंपेसेट फॉर द ड्रॉट. अब जो एक उसकी अच्छी बात क्या थी कि उसकी टूटी हुई खिड़की से हमें किसका नज़ारा मिल रहा था भाई, उस झील का नज़ारा मिलने की वजह से हमें सांत्वना दे रहा था, हमें अच्छा लग रहा था. आई वॉज सर्व्ड बाई अ चाइनीज यूथ इन अ मिलिट्री यूनिफॉर्म. अब मुझे जो चाय जो सर्व की गई वो किसके द्वारा की गई, एक चाइना का जो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए था उसने मुझे चाय दी. हु स्प्रेड द ग्रीस अराउंड ऑन माई टेबल विद द फिल्टी रैग. उसने एक पुराने कपड़े, गंदे कपड़े से जो ग्रीस थी उसने मेरे चारों टेबल के ऊपर क्या कर दी, उसने लगा दी. बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड आ थर्मस ऑफ टी. एक चाय का कप और जो थर्मस देने से पहले उसने क्या किया भाई, जो गंदे चिथड़े से उसने मेरे मेज थी उसके चारों तरफ से उसने ग्रीस फैला दी. हाफ एन हार लेटर, आधे घंटे के बाद, चेतन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सोलिटरी कॉन्फिनमेंट्स एंड विड्रो पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स एंड द रबिश वेस्ट वर्ड्स आउट ऑफ द टाउन टुवर्ड्स माउंट कैलाश. अब क्या कह रहा है इसमें, आधे घंटे के बाद चेतन ने मुझे मेरी एकाकी जेल से छुटकारा दिलाया. अब यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे सोलिटरी कॉन्फिनमेंट, इसका अर्थ होता है जो बिल्कुल जो जेल की तरह दिखाई देता है, उससे उसने मुझे छुटकारा दिलवाया. एंड वी ड्रो पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स, और हमने क्या किया, चट्टानों और कूड़े करकट को पार करते हुए, एंड रबीस वेस्ट वर्ड्स आउट टू द टाउन, और पश्चिम की तरफ कस्बे से निकलकर हम कैलाश कैलाश पर्वत की तरफ निकले. माई एक्सपीरियंस इन होर केम एज आ स्ट्राक कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू अकाउंट. जो मेरा जो अनुभव था, जैसे कि मैंने यात्रियों से मानसरोवर के वर्णन के बारे में पढ़ा था, वो एकदम अलग था. फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक्स मानसरोवर, बिल्कुल जो अलग था भाई, जो मैंने जो दूसरे व्यक्तियों से जो पढ़ा था, सुना था या फिर मैंने पढ़ा था, वो बिल्कुल ही वहाँ का अनुभव अलग था. वो कैसे था, एकाई कावागुची, अ जापानीज मोंक हु हैड अराइव्ड देयर इन 19, वो 19वीं शताब्दी के अंदर आया था. वाज सो मूव्ड बाय द सेंसिटी ऑफ द लेक, वो इस जो झील की पवित्रता से इतना ज़्यादा क्या हुआ था भाई, भावुक हुआ था, इतना ज़्यादा उसको भावुक हुआ था. डेट ब्रस्ट इनटू द टीयर, जिसके उसकी आंखों में आंसू आने लगे. या कपल ऑफ ईयर लेटर, कुछ साल बाद, ए हॉलोड्स what a Hollow's Wastel had a similar effects on the seven heading. एक हॉलैंड का जो रहने वाला था, स्वीडन नाविक जिसका नाम क्या था, स्वीडन होवेड, वहाँ पे पहुंचे थे. वो भी उसकी भावुकता, मतलब उसकी सेंसिटी से क्या नहीं कर पाए भाई, भावुक हुए बिना नहीं रह पाए. इट वॉज डार्क बाय नाउ, अब अंधेरा हो गया था. We finally left again and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in the Dorchin for what turned out to the another troublous night. अब क्या कह रहा है कि रात्रि के 10 बज गए थे और वहाँ पे अंधेरा हो गया था, और हम जो डॉर्चिन जो एक नई जगह आते हैं उसके एक गेस्ट रूम के सामने रुके, जो हमारी एक और मुसीबत भरी रात होने वाली थी. किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबीज डंप. अब क्या कह रहा है कि जो ओपन जो खुले के अंदर जो धूल मिट्टी जो उड़ रही थी उसकी वजह से, डेट पास्ट फॉर मी द टाउन ऑफ द होर, जो होर की गलियों से हम वहां से गुजरे थे, हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर, उसने मेरे जुकाम को दोबारा से उजागर कर दिया. किसने उजागर कर दिया भाई, जो होर की जो डस्ट थी उसकी वजह से.
थ्रो इन इफ ट्रूथ बी टोल्ड, यदि मैं सच्चाई कहूँ, इफ आई हैड नेवर बीन क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी, क्योंकि जो मेरी जो जुकाम जो लगी हुई थी वो मैंने जड़ी बूटी वाली जो चाय पीने से भी मेरी वो ठीक नहीं हुई थी। ओनली ऑफ माई स्नोटिल्स वाज ब्लॉक्ड अगेन, जो मेरे एक जो नथुना था जिससे एक नाक से हम जो सांस लेते हैं वो बिल्कुल रुक गया था। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, जैसे ही मैं सोने के लिए लेटता, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड डेट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सुफिशियंट ऑक्सीजन, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जो दूसरा जो नोरसिल है वो मुझे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देगा। माई माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4600 मीटर्स, और मेरी जो वॉच थी वो मुझे क्या कह रही थी कि भाई मैं 4760 की ऊंचाई के ऊपर था। इट वॉज नॉट मच हायर देन राव, अब ये राव से ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर नहीं था। एंड देर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सर्वल टाइम्स एवरी नाइट, और क्या कह रहा है कि मैं वहाँ पे कुछ रात्रि के लिए हमेशा से क्या करता रहा भाई, मतलब सांस लेने की कोशिश करता रहा। आई would grow accumulated to 3 nocontinual disturbance by now, अब मुझे क्या हो रहा था भाई, इसके अंदर कठिनाई का अभ्यास हो चुका था फिर भी मुझे, बट दे स्टिल स्क्रेड मी, लेकिन फिर भी मैं उससे डर रहा था। टायर्ड टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ और भूखा हुआ। आई स्टार्टेड ब्रेथिंग थ्रू माई माउथ, मैंने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, आई स्विच टू सिंगल नोरसिल पावर विच सीम्स टू मी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन आउट, अब मैंने क्या किया भाई कि जो मेरी एक नाक की शक्ति के बल पर जो दिया, जो मुझे प्रतीत होता था कि मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान कर देगी, मतलब मैं एक ही नाक से एक ही नोरसिल से मैंने सांस लेना शुरू कर दिया, ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी ऑक्सीजन पूरी कर देगा। आई स्विच्ड टू सिंगल नो ये हो गया यहाँ से, बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, लेकिन जैसे ही मैं लेटा, आई वोक अप अबेंटली, मैं अचानक उठा, समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत था। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंगली हैवी, जो मेरी जो छाती थी वो बहुत ही भारी महसूस कर रही थी। एंड आई सेट अप, और मैं बैठ गया। अ मोमेंट डेट क्लियर्ड माई नॉर्सिल, और उसी क्षण मेरा जो नाक था जिसे सांस लेता था वो पास हो गया, साफ हो गया, ऑलमोस्ट इंटेंसली, एंड रिलीव्ड द फीलिंग्स इन माई चेस्ट, और मेरी छाती को आराम मिला। क्यूरियस आई थॉट, मैंने सोचा बड़ी ही अजीब बात है। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, मैं दोबारा से लेट गया और सोने की कोशिश किया। सेम रिजल्ट, और वही परिणाम निकला। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ द डिसअपियरिंग इनटू द लैंड ऑफ नोट्स व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, मैं उस अवस्था में पहुंच गया था कि उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां पर मुझे जाने के लिए मना था, जहां पर मैं जाने की कोशिश कर रहा था। इट मस्ट हैव बीन दोज एमरजेंसी इलेक्ट्रिकल्स इम्पल्स अगेन, और मुझे क्या महसूस हो रहा था भाई, अवश्य ही आपातकालीन बिजली की तरंगें होंगी जो मुझ पर अच्छा नहीं लग रही थी। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन, लेकिन अब की बार वैसा नहीं था जो पिछली बार मेरे साथ हुआ था। दिस टाइम आई वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, इस समय मैं क्या कर रहा था भाई, सांस ले रहा था, हाफ रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, वो सिंपल बात क्या थी कि मुझे सोने के लिए वहाँ से अलाउ नहीं किया जा रहा था कि भैया आपको सोना नहीं है। सिटिंग अप वंस मोर इमिडिएटली, अचानक मैं बैठते हुए मेड मी फील बेटर, और मुझे अच्छा महसूस हुआ। आई कुड ब्रेथ फ्रीली, मैं आसानी से सांस ले सकता था। एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और जो मेरी छाती थी वो अच्छा महसूस कर रही थी। बट एज सुन एज आई ले डाउन, लेकिन जैसे ही मैं लेटता, माई सनलिस फिल्ड अप एंड माई चेस्ट वाज ओल्ड, और मेरा नथुना था वो भर जाता था और मेरी छाती के अंदर बड़ा अजीब महसूस होता था। आई ट्राइड प्रोपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, और मैंने क्या किया भाई, अपने आप को दीवार के साथ सीधा खड़ा करने की कोशिश की। बट नाउ आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स टू ड्रॉप ऑफ, लेकिन मैं इतना अपने आप को वहाँ पे रिलैक्स महसूस नहीं कर सकता था जितना सोने के बाद होता था। आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, मैं इस कारण को नहीं समझ सकता था। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन मैं सोने के लिए डरता था। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग, एक छोटी सी आवाज़ मेरे अंदर कह रही थी, डैट इफ आई डिड आई माइट नेवर वोक अप अगेन, यदि मैं आज सो गया तो मैं कभी भी नहीं उठूंगा। सो आई स्टेड अवे ऑल नाइट, और मैं पूरी रात जागता रहा।
ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।